हेलो दोस्तों, अमर प्रेम 1972। किशोर कुमार को हमेशा इस बात पर नाज रहा कि उनके गाए गाने को पर्दे पर जितना बेहतरीन लिप सिंक राजेश खन्ना करते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। राजेश खन्ना को भी एहसास हुआ कि उन्होंने शायद ज़रूर से ज़्यादा फिल्में हाथ में ले ली है और शायद इसी के चलते उन्हें शक्ति सामंत की ये फिल्म उन्हें न मिल पाए जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया। लेकिन आखिर उस्ताद ऐसे नहीं होता, वह शागिर्द की मनोदशा तुरंत भांप लेता है। शक्ति सामंत ने कहा, काका तुम लगातार शूटिंग कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम शाम 6:30 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते। हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना एक करिश्मे का नाम है। फिल्म बंधन से शुरू करके फिल्म मर्यादा तक 17 लगातार हिट और इनमें से 15 फिल्में 16 हिट। ये करिश्मा इसके पहले कभी न हुआ है और शायद ना कभी आगे होगा। सोचें तो ये करिश्मा हुए भी 50 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हिंदी सिनेमा का शौकीन शायद ही कोई ऐसा बच्चा, बूढ़ा और जवान होगा जिसे राजेश खन्ना का नाम ना पता हो। सुपरस्टार बनने की वह एक किताब है, उनका हर सबक कमाल है। कहानी सुन ली और अच्छी लगी तो फिर फिल्म करनी ही है, चाहे फिर शूटिंग दिन में हो या हो रात को। गाने बन रहे हैं तो गीतकार से लेकर संगीतकार और गायक तक के साथ लगातार बैठकी और रिकॉर्डिंग तो कभी मिस ही नहीं करते। वह इसलिए कि किशोर कुमार की गाना गाते समय की हरकत राजेश खन्ना अपनी अदाकारी में जो लेके आते थे। फिल्म अच्छी बन रही है, इसका भरोसा दिलाने की बारी आए तो निर्माता से पैसे न लेकर फिल्म के वितरण अधिकार ले लेने का सिलसिला भी राजेश खन्ना ने शुरू किया था और निर्देशक से मन लग गया तो फिर तो कहना ही क्या। राजेश खन्ना दरअसल स्टार राजेश खन्ना बने फिल्म आराधना से और उन्हें सुपरस्टार का तमगा दिलाया फिल्म कटी पतंग ने। और एक कमाल अभिनेता वह साबित हुए फिल्म अमर प्रेम में। और तीनों फिल्मों के निर्देशक हैं शक्ति सामंत निर्देशक। फिल्म अमर प्रेम को रिलीज़ हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसी फिल्म पर हम बात करेंगे। बांग्ला कहानी पर बनी थी फिल्म अमर प्रेम। शक्ति सामंत को कहीं से विभूति भूषण बंदोपाध्याय की एक कहानी पढ़ने को मिल गई, हिंगेर कचौड़ी, यानी हींग की कचौड़ी। उन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई। फिर उन्हें पता चला कि इस कहानी पर तो बांग्ला में एक फ़िल्म भी बन चुकी है। उन्होंने फिल्म देखी और इसकी चर्चा शर्मिला टैगोर से की। शर्मिला उस दिन शक्ति सामंत से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंची हुई थी। कहानी सुनने के बाद शर्मिला ने कहा कि ये फिल्म तो मैं अब ही करूँगी। वह वहाँ से हिली भी नहीं जब तक शक्ति सामंत ने उनका नाम ओके नहीं कर दिया। अगली चुनौती थी फिल्म के हीरो की। फिल्म कोई जानकारी वाले वेबसाइट्स पर तमाम जगह ये लिखा मिलता है कि इस फिल्म के लिए पहले शक्ति सामंत ने राजकुमार से बात की थी, लेकिन ये सही नहीं है। शक्ति सामंत ने इस बारे में खुद एक बार बताया, मैंने राजेश खन्ना को जब फिल्म की कहानी फ़ोन पर सुनाई तो वह छूटते ही बोले कि ये फिल्म मैं करूँगा, आपको कितनी डेट्स चाहिए। मैंने कहा कि तुम तो लगातार बिज़ी हो, शूटिंग में तुम्हारे पास डेट्स कैसे होंगी। मुझे तो हर उस दिन तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी जिस दिन शर्मिला की शूटिंग होगी। राजेश खन्ना चुप। शक्ति सामंत हेलो हेलो बोलते रहे। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रात की शूटिंग में सनी फिल्म अमर प्रेम। राजेश खन्ना को भी एहसास हुआ कि उन्होंने शायद ज़रूर से ज़्यादा फिल्में हाथ में ले ली हैं और शायद इसी के चलते शक्ति सामंत की ये फिल्म उन्हें न मिल पाए जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। लेकिन आखिर उस्ताद ऐसे नहीं होता, वह शागिर्द को मनोदशा तुरंत भांप लेता है। शक्ति सामंत ने कहा, काका तुम लगातार शूटिंग कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम शाम 6:30 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते, तो मैं तुम्हारे साथ 6:30 बजे के बाद शूटिंग करूँगा। बात बन गई। राजेश खन्ना ने पहली बार अपने कैरियर में देर रात तक लगातार 6 महीने बस इसी एक फिल्म की शूटिंग की है। शक्ति सामंत ने अपनी शूटिंग की पूरी योजना कुछ इस तरह बनाई कि दोपहर 2 बजे की शिफ्ट में शर्मिला टैगोर आती, अपने हिस्से की शूटिंग करती और फिर शाम 6:30 बजे के बाद राजेश खन्ना आते तो दोनों के साथ वाले दृश्यों की शूटिंग होती। फिल्म अमर प्रेम की पूरी शूटिंग स्टूडियो के अंदर हुई। सिर्फ 2 दिन के लिए फिल्म की यूनिट आउटडोर गई।
एक तो फिल्म के पहले दृश्य के लिए जिसमें शर्मिला टैगोर पर एस.डी. बर्मन का गाया गीत फिल्माया गया है, डोली में बिठाई। ये शूटिंग मुंबई के करीब नाला सोपारा नामक जगह पर हुई है और दूसरे दिन फिल्म की यूनिट तब बाहर गई जब फिल्म का आखिरी दृश्य फिल्माया गया कोलकाता में, जहां शर्मिला टैगोर और विनोद मेहरा के रिक्शे वाले सीन की शूटिंग की गई थी। प्रेमी प्रेमिका और पूत में पली फिल्म है अमर प्रेम। देखा जाए तो अमर प्रेम की पूरी कहानी का मर्म यही है कि जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उनसे कोई रिश्ता हो ये ज़रूरी नहीं है। हर रिश्ते का नाम नहीं होता। यहाँ पति से धुतकारी गई पत्नी को शांति पड़ोसी के बेटे में मिली। फिल्म में ये बताती हैं कि पत्नी की बेरुखी का शिकार हुआ पति कहीं ना कहीं अपने मन की बातें कहने का आसरा तलाशी लेता है। फिल्म अमर प्रेम देखा जाए तो पूरा जीवन दर्शन ही है। इस फिल्म में नायक और नायिका के साथ एक बच्चा भी है। तीनों अपनों के तानों से दुखी हैं और तीनों आपस में प्रेम की एक ऐसी डोर में बंधे नज़र आती हैं जिसका बस एहसास ही आंखों में पानी ला देता है। फिल्म का नायक आनंद अपनी पत्नी के पार्टियों में मशगूल रहने के चलते एक शाम यूं ही नशे में कोलकाता घूमने निकलता है तो तांगे वाला उसे पहुंचा देता है एक कोठे के सामने। कोठे में हालत की मारी पुष्पा को एक गांव की एक धूर्त शख्स बेच गया है। माँ की धुतकारी गई बेटी को लगता है यही उसका अब जीवन है, लेकिन उसके सवरों को अब भी शाम की तलाश है और पुष्पा का शाम आता है आनंद बनकर। वह पूछता भी है तुम्हारा नाम पुष्पा है, मीरा होना चाहिए। संवादों की चाशनी में फिल्म अमर प्रेम जिस बांग्ला कहानी पर बनी इसी कहानी पर बनी थी फिल्म निशी पद्मा। फिल्म निर्देशक सौमिक सेन बताते हैं ये बांग्ला की बहुत मशहूर फिल्म है और इसका उच्चारण बांग्ला के मुताबिक निशी पद्धो। शक्ति सावंत ने इस कहानी पर हिंदी में फिल्म बनाने का फैसला तो ये कहानी पढ़ने के बाद ही ले लिया था, लेकिन हिंदी में फिल्म बनाने से पहले उन्होंने जब निशी पद्मा देखी तो उसके पटकथा लेखक अरविंद मुखर्जी को ही उन्होंने इसे हिंदी में अनुवादित करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अरविंद ने पूरी पटकथा अंग्रेजी में लिखी और रमेश पंत ने इसमें राजेश खन्ना के डायलॉग मैंने तुमसे कितनी बार कहा पुष्पा मुझे ये आंसू नहीं देखे जाते आई हेट टीयर्स को लिखते समय आखिरी के 3 शब्द वैसे के वैसे ही रहने दिए जैसे कि अरविंद मुखर्जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। बाद में राजेश खन्ना के प्रशंसकों ने ये संवाद पुष्पा आई हेट टीयर्स बनाकर बहुत फेमस कर दिए। अब भी इसे खूब दोहराया जाता है। पूरी फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार आनंद अपनी प्रेमिका पुष्पा की आंखों में आंसू न आने देने की कोशिश में लगा रहता है। एक दृश्य में पुष्पा को पता चलता है कि उसकी माँ तो कब की चल बसी है और उसके खर्च के नाम से पर उसे खामखा ही पैसे लिए जाते रहे हैं। वह टूट जाती है। तब आनंद उसे लेकर हावड़ा ब्रिज के पास जाता है और उसका दिल बहलाता है। पश्चिमी बंगाल सरकार से हावड़ा ब्रिज के पास शूटिंग की अनुमति न मिलने पर शक्ति सावंत ने ये गाना भी मुंबई के स्टूडियो में ही शूट किया था। प्रेम की परिभाषा से सजी है फिल्म अमर प्रेम। प्रेम का मूल मंत्र है तत्सुखे सुखे तो, यानी जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सुख में ही आपका सुख है। यहाँ आनंद तो प्रेम करता है पुष्पा से, लेकिन पुष्पा नंदू से प्रेम करती है। पुष्पा की खुशी के लिए ही आनंद उसके यहाँ न आने की बात मान लेता है, लेकिन वह अपने रिश्ते को जग जाहिर करके दिन के उजाल में फिर वहाँ आ जाता है। नंदू अपनी सौतेली माँ से परेशान है और पुष्पा की गोद में संतोष पाता है। दोनों के बीच प्रेम का जो रिश्ता है उसे आर.डी. बर्मन ने संगीतबद्ध किए गाने बड़ा नटखट हरे कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया के ज़रिए निर्देशक ने बहुत ही शानदार तरीके से निखारा है। इस गाने के लिए ही आर.डी. बर्मन को अपने पिता एस.डी. बर्मन की डांट भी खानी पड़ी थी, क्योंकि इसकी पहले तो धुन बनी थी वह एस.डी. बर्मन को जमी नहीं। फिल्म में नंदू बने बाल कलाकार का नाम फिल्म के पोस्टर पर बेबी लिखा मिलता है। हालांकि फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट्स में ये नाम बॉबी है। इसी बाल कलाकार ने
एक फूल दो माली में भी काम किया था। शर्मिला के अभिनय से तनी आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, किशोर कुमार की तिगड़ी के बनाए गीतों को फिल्म अमर प्रेम एक मिसाल मानी जाती है। किशोर कुमार को हमेशा इस बात पर नाज रहा है कि उनके गाए गानों को पर्दे पर जितनी बेहतरीन लिप सिंक राजेश खन्ना करते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। शर्मिला टैगोर की दूसरी फिल्म रही शक्ति सामंत के साथ, जिसमें उन्हें एक उम्रदराज महिला का किरदार निभा करना पड़ा था। इससे पहले वह फिल्म आराधना में भी राजेश खन्ना की मां का किरदार कर चुकी थी। तब अपने बाल सफ़ेद किए जाने पर उनकी फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत से थोड़ी खटपट भी हुई। शर्मिला टैगोर का कहना था कि उनकी मां के तो बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं हुए, फिर वह फिल्म में उनके बाल सफ़ेद क्यों कर रहे हैं। मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया क्योंकि शक्ति सामंत ने तब फिल्म के पहले दिन ही इस सीन की शूटिंग शुरू कर दी थी। चलते चलते फिल्म अमर प्रेम में शर्मिला टैगोर का उम्र के चौथपन के रूप में क्लाइमैक्स के आखिरी दृश्यों की जान है। जिस धर्मशाला में पुष्पा बर्तन धोती है, उसी का वह पति भी आखिरी सांसें गिनता मिलता है। जिसने कभी पुष्पा को बांझ बताकर घर से निकाल दिया था, वह मरता है तो पुष्पा को अपना वह बेटा मिलता है जिसे उसने जन्म ही नहीं दिया। बेटा अपनी मां को लेकर घर के लिए कोलकाता की सड़कों पर निकलता है तो मां दुर्गा भी घरों को आते दिखती है। तो अलग अलग दिशाओं में जा रही दुर्गा मां और पुष्पा मां का यह दृश्य इतना अधिक मार्मिक है कि फिल्म देखते वक्त आंखें भर ही आती हैं। और इसी दृश्य से ठीक पहले पूरी फिल्म आई हेट टीयर्स कहता रहा आनंद भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। यही अमर प्रेम है और यही इस फिल्म की कामयाबी का रहस्य भी था। फिल्म अमर प्रेम OTT क्रॉस नाउ YouTube के अल्ट्रा मूवी पार्लर चैनल पर देखी जा सकती है। बायोस्कोप में आज इतनी ही। जल्दी फिर मिलेंगे किसी और सुपरहिट फिल्म के किस्सों के साथ। बाय।